everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about lecture 3rd. This is important for class 10th standard. So guys, today we are going to discuss about indicators. This is belong to acid, base and salt. This is chapter 2nd. And firstly we are going to discuss about indicators in this video. तो गाइज़ जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर होता क्या है पहले आप जानिए। इंडिकेटर को हम कहते हैं सूचक, ठीक है। किसी एसिड, बेस या साल्ट को कंफर्म करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर में कुछ पॉइंट हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उन पॉइंट को आप अच्छे से अंडरलाइन करिए और अपनी नोट्स में नोट करिएगा। इंडिकेटर्स में क्या दिया है आप देख रहे हो, दिया है इंडिकेटर्स as the name suggests indicators I repeat again about indicators. Indicator, as the name suggests, indicates the nature of particular solution, whether acidic, basic or neutral. Apart from this, indicator also represent the change in nature of the solution from acidic to basic and vice versa. इसका मतलब आपको बताया गया कि इंडिकेटर सजेस्ट करता है आगे, इंडिकेट द नेचर ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन का नेचर इंडिकेटर जो होता है वो इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग किसी सोल्यूशन का नेचर कंफर्म करते हैं। वह नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो गाइज आप देख रहे हो आगे दिया है अपार्ट फ्रॉम दिस indicator also represent the change in nature of the solution from acidic to basic and vice versa. आगे दिया है डिपेंडिंग, यहाँ से आप देखिएगा अच्छे से, यहाँ से देखिएगा दिया है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर्स वी हैव द फॉलोइंग। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताया कि अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। लाइन देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। कहने का सेंस ये हुआ कि इंडिकेटर दिया है डिपेंडिंग अपॉन। गाइज आपको जैसे मैं बताया कि डिपेंडिंग क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर को उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वी हैव द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड देखिए, इंडिकेटर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 2 टाइप जो इंडिकेटर है उनमें जो 2 टाइप इंडिकेटर है वो 2 टाइप इंडिकेटर किसके ऊपर है, एसिड बेस के ऊपर है, इसलिए उनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो यहाँ देखिएगा अच्छे से, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी हैव फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिनको ठीक है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। और ये इंडिकेटर किसके ऊपर हम लोग चेक करते हैं, हम लोग एसिड बेस को चेक करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ये 2 टाइप इंडिकेटर कौन कौन है, पहला क्या है देखिएगा, फर्स्ट नेम है इंडिकेटर शोविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम। बहुत बढ़िया दिया है देखिएगा, इंडिकेटर शोविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक मीडियम। जो इंडिकेटर होते हैं वो शो करते हैं डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब यहाँ समझिएगा अच्छे से, ये लाइन आपको ज़्यादा याद करना है। ये कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी हैव द फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर को कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर को प्रॉपर्टी मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इंडिकेटर को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कह रहा है कि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं तो उन सभी को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। और इसीलिए इनको कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। कहने का मतलब ये जो इंडिकेटर होते हैं ये किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी को बताते हैं, वह सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक में है कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बताया गया कि जो 2 टाइप में इंडिकेटर डिवाइडेड हैं, वो पहला क्या है, वो पहला है इंडिकेटर शोविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जो इंडिकेटर होते हैं वो शो करते हैं डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल दिया है जैसे लिटमस हो गया, लिटमस का मतलब लिटमस पेपर हुआ, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर हो गया, मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हो गया। तो ये तीनों जो इंडिकेटर हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मैनमेड इंडिकेटर हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर, ये नेचुरल नहीं हैं।
तो कहने का सेंस आप ऐसे भी डायरेक्ट बता सकते हो, जैसे कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर वी हैव फॉलोइंग टू टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। इसका मतलब जो इंडिकेटर जो होते हैं, इंडिकेटर को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। और ये इंडिकेटर किसी एसिड बेस की एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर को हमें बताते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बेसिक तरीके से बता सकते हो कि नॉर्मल, जैसे अपने मन से सोच के बताओ, इंडिकेटर मेनली 2 टाइप में है। कुछ इंडिकेटर नेचुरल होते हैं, कुछ इंडिकेटर सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिकेटर भी आपके 2 टाइप में डिवाइड हैं। वो 2 टाइप कौन कौन है देखिएगा। जैसे इसमें देखिएगा, जैसे ये पहला जो इंडिकेटर है, इसमें फर्स्ट नंबर पे जिसके बारे में बताया गया, ये सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताया गया। ये सिंथेटिक इंडिकेटर ये सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताया गया, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो इंडिकेटर शोविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कलर शो करते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। और तो इनका एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल है लिटमस पेपर है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है, मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो ये तीनों इंडिकेटर एक सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मैनमेड इंडिकेटर हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये पहला हमारा जो है सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बता रहा है। सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल भी हैं तीनों, जैसे कौन कौन, एक लिटमस पेपर है, एक फेनोल्फथलीन है, एक मेथाइल ऑरेंज है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जो इंडिकेटर के बारे में बताया जाएगा, सेकंड नंबर पे, इसको कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो गाइज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको बताया गया इंडिकेटर मेनली 2 टाइप में डिवाइड है। नंबर 1 पहला है जिसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर में एग्जांपल, सिंथेटिक इंडिकेटर में कौन कौन से इंडिकेटर आते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब हुआ मैनमेड इंडिकेटर। तो सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर में आता है लिटमस पेपर आता है, मेथाइल ऑरेंज आता है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर आता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए? तीनों जो इंडिकेटर बताए गए, लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन एंड मेथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर हैं सिंथेटिक और मैनमेड इंडिकेटर। अब दूसरा नंबर पे जो इंडिकेटर है गाइस, सेकंड नंबर पे, ये है आपका नेचुरल इंडिकेटर। ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपको बताया गया, इसको कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। अच्छे समझते रहिएगा। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है ऑनन है, प्याज है, वनीला है, क्लोव ऑयल है, ठीक है। तो क्लोव ऑयल आपको समझ में आ रहा होगा, लौंग का तेल। तो ये सभी जो इंडिकेटर हैं, नीचे आपको दिख रहा है, ये सभी नेचुरल, इनको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचर से, नेचुरल सोर्सेज से। इसलिए ये सभी इंडिकेटर हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। तो गाइज़ आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंडिकेटर और इंडिकेटर के टाइप। इंडिकेटर के कितने टाइप हैं? इंडिकेटर के 2 टाइप हैं। कौन कौन? पहला जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, दूसरा जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल होता है लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन, मेथाइल ऑरेंज। और दूसरा जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है ऑनन, दूसरा है वेनिला, तीसरा है क्लोव ऑयल। तो गाइज़ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं। आगे हेडिंग दिया है, हेडिंग अच्छे से देखिएगा। हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हमको आपको बताना है। समझिएगा फिर से, हेडिंग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हमको आपको बताना है। उस केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर का एक्शन कैसे होता है किसी एसिड या बेस पर, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक टेस्ट किया है। टेस्ट का मतलब, जैसे आप लोगों को 10th क्लास में हो बच्चों, तो आप लोगों को केमिस्ट्री में कुछ बेसिक प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वो बेसिक जो प्रैक्टिकल होते हैं केमिस्ट्री में, उसी के ऊपर हमने एक जो है एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसे कहते हैं एक्टिव केमिस्ट्री। खूब अच्छे से समझिए। केमिस्ट्री में लैब में आप जाते हो, लैब में जो एक्टिविटी कराई आपसे जाती है, जो आपसे लैब में किसी चीज़ के बारे में
जैसे कोरोजन आपको कोरोजन आपको चेक करना है तो किसी भी आयरन मेटल पर आप थोड़ा सा एसिड ड्रॉप करो, कुछ समय बाद उसमें कोरोजन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। सॉइल में कोई चीज़ आपको चेक करना है तो वो हमारी एक्टिविटी है। तो जो एक्टिविटी है उसे कहते हैं एक्टिव केमिस्ट्री, ठीक है। तो वहीं हम लोग एक्टिविटी करने चल रहे हैं जिसका एम क्या है, एम को कहते हैं ऑब्जेक्ट। एम को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलते हैं गाइस एम को। आप अच्छे से देखते रहिएगा, 1 मिनट आप अच्छे से देखते रहिएगा। सॉरी इसके लिए जो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हम लोग एक्टिव केमिस्ट्री डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, तो उसके लिए रियली सॉरी। हम लोग एक्टिव केमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं। एक्टिव केमिस्ट्री में कुछ एक्टिविटी हम एसिड बेस के ऊपर करेंगे। उस एक्टिविटी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हम लोग क्या एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में गाइज हम लोग सबसे पहले हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या एम है, हमें करना क्या है। करना है हमें, देखिएगा अच्छे से, हमें करना है कि टू टेस्ट एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी को कहते हैं प्रयोगशाला, लेबोरेटरी को कहते हैं केमिकल, जो केमिस्ट्री में हम लोग स्कूल में आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री लैब है, तो केमिस्ट्री लैब को कहते हैं लेबोरेटरी। अच्छे समझ में आ गया होगा। बायो की लैब है तो बायो लेबोरेटरी है, फिजिक्स की लैब है तो फिजिक्स की लेबोरेटरी है। तो लेबोरेटरी को हम कहते हैं प्रयोगशाला। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें करना क्या है, हमें करना है टू टेस्ट एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हमें एसिड एंड बेस को चेक करना है। कैसे चेक करना है, यूजिंग कलर चेंज एसिड बेस इंडिकेटर। बहुत बढ़िया बता रहा है ये, बहुत अच्छे समझिएगा। कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा एम क्या है, हमें करना क्या है। एक्टिविटी हम लोग करने चल रहे हैं, तो इस एक्टिविटी में हम करेंगे क्या। इस एक्टिविटी में हम लोग गाइज एसिड बेस को लेबोरेटरी में चेक करेंगे। चेक करेंगे किसकी हेल्प से, हम लोग यूज करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से। एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग देखेंगे हमारे पास कुछ अननोन एसिड होंगे, कुछ अननोन बेस होंगे, कुछ हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होंगे जिनका मीडियम एसिडिक या बेसिक होगा, लेकिन हमको आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सॉल्वेंट एसिडिक है, कौन सॉल्वेंट बेसिक है, ठीक है। तो उन सभी सॉल्वेंट को हम उनके कलर चेंज के अकॉर्डिंग हम समझ सकेंगे कि इसका मीडियम एसिडिक है कि किसका मीडियम बेसिक है। तो यही ये बताना चाह रहा है कि लेबोरेटरी में हमें डिटेक्ट करना है, चेक करना है। लेबोरेटरी में हमें चेक करना है, कुछ सॉल्वेंट हैं, उन सॉल्वेंट में बताना है कि किनका मीडियम एसिडिक है, किनका मीडियम बेसिक है, ठीक है। और ये हम चेक करेंगे कलर चेंज के द्वारा, और ठीक है, और इस किसकी हेल्प से, एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से। तो चलिए इसके बाद ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिएगा। टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी यूजिंग कलर चेंज एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का कलर जैसे चेंज होगा, उसी कलर को देख के समझ जाएंगे किसका मीडियम एसिडिक है, किसका मीडियम बेसिक है। चलिए इसके लिए हमारे पास हमारे और आपको दोनों लोगों के लिए, जैसे अगर टीचर करेगा ठीक है, अगर बच्चे सीनियर हैं तो वो लोग कर सकते हैं एक्टिविटी को, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रख कर, क्योंकि केमिस्ट्री जोन जो होता है, केमिकल जोन बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें विदाउट प्रोटेक्शन कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए, और जिसको तो नॉलेज नहीं एकदम टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ गाइज आपको कि हम लोगों को कुछ मटेरियल की नीड पड़ेगी। इसीलिए जैसे कि हम लोग भाई एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग किसी एसिड बेस को टेस्ट करने चल रहे हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके लिए चेक करने के लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे, बोलते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल की रिक्वायर्ड पड़ेगी हमको, आपको देखिएगा। हमको आपको वाच ग्लास की नीड पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की नीड पड़ेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रेड एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फेनोल्फथलीन सोल्यूशन, मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। तो ये सारे जितने कंपोनेंट हैं, ये सारे कंपोनेंट लैब में हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को लैब में वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं बाद में अभी दिखाऊंगा, बहुत जल्द दिखाऊंगा आप लोग को। मैं स्कूल के द्वारा, स्कूल प्रशासन की हेल्प के द्वारा हम आप लोगों को
स्कूल में वीडियो बनाकर, क्योंकि इस समय कोरोना से बहुत ही दिक्कत हुई है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं लैब में ही आपको प्रैक्टिकल करके वीडियो बना के अच्छे से सेंड कर दूंगा। आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग किसी भी एसिड बेस को लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं, उसके कलर चेंज के द्वारा, और ये चेक करते हैं बाई एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया कि मटेरियल रिक्वायर्ड हमारे पास कितने मटेरियल की रिक्वायर्ड पड़ेगी। मैंने ये बता दिया, आपने देख भी लिया अच्छे से, ये सारे मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आगे अब हम पढ़ेंगे इसका मेथड कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो मेथड का मतलब कैसे हम लोग एसिड बेस का जो कलर चेंज होगा उसको एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से कैसे हम लोग बताएंगे किसका मीडियम एसिडिक है, किसका मीडियम बेसिक है। तो गाइज मेथड में पहला मेथड है कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्या बता रहा है उसको देख लिया जाए। आगे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ समझने की बात क्या है, मेथड फर्स्ट में कह रहा है कि हमारे पास कम से कम सपोज करिए इसमें जितना दिया है, हो सकता है आपके लैब में इससे कुछ कम हो, हमारे पास केमिकल 2-4 ही हो, ज़्यादा ना हो, तो हम 4 ही केमिकल को टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लैब में सपोज करो HCl हम लोग 4 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। लैब में जाएंगे, इसके बाद पहले 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को वॉश करेंगे अच्छे से, वॉश कर विद द हेल्प ऑफ ब्रश की हेल्प से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, चारों टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे। सैंपल का मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में HCl और H2SO4, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, 4 एसिड हमने लिया और चारों एसिड को जो अलग अलग टेस्ट ट्यूब 4 हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ पीपेट की हेल्प से हम लोग उसमें क्या करेंगे, लैब में खूब अच्छे से विद द हेल्प ऑफ पीपेट की हेल्प से लैब में खूब बढ़िया तरीके से इन चारों जो एसिड हैं, इन चारों एसिड को चारों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सैंपल ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा फिलअप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब दिक्कत होगी तो 1-2 और हम लोग ले लेंगे, एक दो टेस्ट ट्यूब और ले लेते हैं। 1-2 टेस्ट ट्यूब और लेंगे तो उस टेस्ट ट्यूब में कुछ बेसिक सोल्यूशन भी ले लेते हैं। जैसे बेसिक सोल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लो और एक टेस्ट ट्यूब में KOH ले लो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसमें से हमने सपोज करिए कि हमने मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। इसमें से सपोज करिए पहले मेथड में बहुत सारे एसिड बेस दिए हैं, तो इसमें से ज़्यादा नहीं, हम लोग 3-3 लेते हैं। चलिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने HCl लिया, एक में H2SO4 लिया, एक में नाइट्रिक एसिड ले लिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने NaOH लिया और COH का होल ट्वाइस लिया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो हमारे पास टोटल 6 टेस्ट ट्यूब हुए, जिसमें से 3 का मीडियम एसिडिक है। किसका किसका? अभी सपोज करो एसिडिक हम लोग देख के समझ ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मल समझिए, हमको आपको मालूम नहीं है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल तो बेसिक अगर देखने में पहचानने में तो आप पहचान सकते हो। 3 का मीडियम एसिडिक है, 1 का, 2 का और ये 3 का। लेकिन 3 का मीडियम बेसिक भी है, देखिएगा ऐसे NaOH का, COH का होल ट्वाइस और KOH, 3 का मीडियम बेसिक है। तो ये 3 का एसिडिक है, 3 का बेसिक है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग 6 टेस्ट ट्यूब ले लिए। 6 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग हमने थोड़ा थोड़ा मीडियम एसिडिक का और थोड़ा थोड़ा मीडियम हमने बेसिक का पुटअप कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि पहला स्टेप अच्छे से डिस्कस किए, हम लोग पहले पॉइंट के बारे में पढ़ लिए, अब हम दूसरे में देखते हैं। सेकंड में कहता है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सोल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर: रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फेनोल्फथालीन सोल्यूशन, मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। क्या कह रहा है, इसकी बात को अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है देखिएगा अच्छे से। कह रहा है कि हमने अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि आप अब देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपने देखा कि हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे। पहले स्टेप में हम लोग जैसे कि मैं बताया कि आप 6 टेस्ट ट्यूब लीजिए। 6 टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अमाउंट में HCl एक में लीजिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में H2SO4, तीसरे टेस्ट ट्यूब में HNO3 लीजिए, चौथे में NaOH लीजिए, पाँचवें में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, छठे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। ठीक है, इसके बाद सैंपल लेने के बाद अगले स्टेप में
उसमें कह रहा है पुट ड्रॉप ऑफ ईच एबव सोल्यूशन, प्रत्येक सोल्यूशन में, ठीक है, कुछ ड्रॉप करना है ऑन द वॉच ग्लास एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। ठीक है, बात समझिए। यहाँ कहने का सेंस ये है जैसे कि आपके पास 6 टेस्ट ट्यूब हैं। लो भाई, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4, टेस्ट ट्यूब 5, टेस्ट ट्यूब 6। ठीक है, ये आपके सभी टेस्ट ट्यूब हैं, ये आपके टेस्ट ट्यूब हो गए। ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब में कह रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में HCl लीजिए, एक में सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए H2SO4, ठीक है, एक में HNO3 लीजिए HNO3, एक में अगले में कह रहा है NaOH लीजिए, ठीक है, अगले में कह रहा है कि KOH लीजिए, KOH ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। चलिए ले लिए, अब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कह रहा है कि सभी में जितने प्रकार के आपके सोल्यूशन दिख रहे हैं, 6 टेस्ट ट्यूब हुए, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3, टेस्ट ट्यूब 4, टेस्ट ट्यूब 5, टेस्ट ट्यूब 6 टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर को हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जैसे पहले टेस्ट ट्यूब में जैसे जो इंडिकेटर कह रहा है उसको पहले समझिए। जैसे यहाँ कह रहा है रेड, आगे कह रहा है फ्यू ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, निम्नलिखित इंडिकेटर में से कोई भी एक इंडिकेटर लीजिए, सब में थोड़ा थोड़ा मिलाइए, कोई एक लेना है, सबको नहीं मिलाना है, समझिएगा। जैसे कि आपके पास कितने इंडिकेटर हैं देखिएगा। नंबर 1 है रेड लिटमस सोल्यूशन है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, फिनोल्फथलीन सोल्यूशन है, मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन है। तो आपके पास इंडिकेटर कितने हुए, 1 2 3 4 इंडिकेटर हैं। 4 में से कोई एक इंडिकेटर लीजिए, और 4 इंडिकेटर में कोई एक इंडिकेटर आप लीजिए, और एक इंडिकेटर का कुछ ड्रॉप सभी सोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या होता है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन टेबल से हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल आप देखिएगा अच्छे से। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या कह रहा है, चेंज ऑब्जर्व्ड आर फॉलोज। हम देखते हैं मिलाने पर उनका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, क्या क्या मिलाने पे चेंज होगा, क्या क्या मिलाने पे चेंज होगा कि नहीं। चलिए, इसमें सभी को मिलाया गया है अलग अलग स्टेप में, सभी को अलग अलग स्टेप में मिलाया जा रहा है। बात समझिए अच्छे से, क्या कह रहा है उसको समझिए। जैसे अभी मैं आपको बताया कि हमारे पास 6 इंडिकेटर थे, इंडिकेटर 1 हमारे पास कितने टेस्ट ट्यूब थे, 6 टेस्ट ट्यूब, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट ट्यूब हो गए। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। सभी टेस्ट ट्यूब में अभी मैं बताया था एक को पहले मिलाइए, फिर दूसरे वाले को मिलाइए, फिर मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ समझने की बात ये है, बहुत सिंपल यहाँ समझना है गाइज। जैसे आपके पास क्या हो रहा है देखिएगा बहुत अच्छे से। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, छठा ये है। ठीक है, अब सभी टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हम टेस्ट ट्यूब मॉडल थोड़ा बना लिया जाए समझने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, सपोज करिए सभी टेस्ट ट्यूब हैं। ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब में कह रहा है किसी में HCl है, किसी में H2SO4 है, किसी में HNO3 है, किसी में NaOH है, किसी में KOH है, किसी में CaOH का होल ट्वाइस है। तो आपके पास 4 सोल्यूशन हैं। कौन कौन है आपको दिख रहा होगा 4 सोल्यूशन। एक है रेड लिटमस सोल्यूशन, एक है ब्लू लिटमस सोल्यूशन, एक है फिनोल्फथलीन सोल्यूशन, एक है मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। यहाँ ऊपर देखिएगा ये सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फथलीन सोल्यूशन, मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। इन सभी सोल्यूशन को एक एक स्टेप में, पहले में सैंपल HCl का लो, दूसरे में सैंपल H2SO4 का, तीसरे में HNO3 का, एक में NaOH का, एक में CaOH का होल ट्वाइस, और एक में आप क्या ले लेंगे, एक में आप ले लीजिए KOH ले लीजिए। अब समझिए, अभी नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। सब में पहले स्टेप में सब में एक इंडिकेटर सब में मिलाओ, देखिए तब कलर क्या हो रहा है। दूसरे स्टेप में सब में इंडिकेटर दूसरा वाला मिलाओ, ब्लू लिटमस सोल्यूशन वाला मिलाओ।
तब देखो क्या हो रहा है। फिर उसको क्या करो, इसमें जितना भी सोल्यूशन है उन सबको फिर से वॉश करो सारे टेस्ट ट्यूब को, उसमें फिर से वही सारे सोल्यूशन फिर से फिलअप करो। फिलअप करने के बाद अगले स्टेप में उसमें सब में फेनोल्फथालीन मिलाओ, तब देखो कलर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा, फिर से सब सारे टेस्ट ट्यूब को फिर से वॉश करो। वॉश करने के बाद फिर से उसमें से क्या करो, फिर से उसमें से फिर से जितने सैंपल लिए थे फिर सारे सैंपल लीजिए और अगला इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज मिलाइए। मिलाने पर तब देखिए कलर कैसा हो रहा है। तो प्रत्येक हर एक स्टेप में टेस्ट ट्यूब को वॉश करना है, अलग अलग बार फिर से वही सैंपल फिर से टेकअप करना है और इंडिकेटर को अलग प्रत्येक बार में अलग अलग इंडिकेटर का यूज करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से। सपोज करिए पहला टेस्ट ट्यूब है, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल ले लिया। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सैंपल में जैसे सपोज करिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ये, देखिए एक मिनट, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। इसमें हमने HCl का सैंपल लिया, थोड़ा HCl ले लिया, ठीक है, हमने HCl ले लिया। अब अच्छे समझिएगा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, हमने HCl का सैंपल ले लिया थोड़ा सा। इस HCl में पहली बार हम इसमें रेड लिटमस सोल्यूशन मिला रहे हैं। रेड लिटमस सोल्यूशन मिलाने पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कह रहा है नो इफेक्ट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको फिर से वॉश करेंगे। जो आपको दिख रहा है इसको फिर से वॉश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से फिर से वॉश हमने किया, वॉश कर लिया। और इस टेस्ट ट्यूब जैसे वॉश हुआ, इस टेस्ट ट्यूब में अगले स्टेप में हम फिर से वहीं HCl टेकअप करेंगे, फिर से HCl ले, लेकिन दूसरी बार सोल्यूशन हमने मिलाया ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाने पर हमने देखा कि इसका कलर कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। तो हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन से चेक कर लिया, इसका कलर रेड हो रहा है तो एसिड है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अगले स्टेप में क्या काम करेंगे कि फिर से हमने टेस्ट ट्यूब को वॉश किया, टेस्ट ट्यूब में फिर से थोड़ा सैंपल HCl का ले लिया। HCl के सैंपल के बाद हमने क्या काम किया, उसमें मिलाया अगला इंडिकेटर फेनोल्फथालीन। मिलाने पर हमने देखा कि कलरलेस का मतलब फेनोल्फथालीन, इसमें मिलाने पर इसका जो है कलर जैसे था वैसे है, मतलब जो रेड कलर है, बात समझिए यहाँ पे। अभी यहाँ नॉर्मल समझना आपको है। कहने का सेंस ये हो रहा है कि हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कह रहा है कि HCl है तो थोड़ा सा हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर मिला रहे हैं, मिलाने पे कलरलेस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगले स्टेप में फिर से हमने वहीं टेस्ट ट्यूब लिया, फिर से वहीं सैंपल लिया HCl, वॉश करने के बाद फिर से लिया, उसमें अगले स्टेप में मिथाइल ऑरेंज मिलाया, मिलाने पर इसका कलर अपीयर होने लगा रेड। तो इस हिसाब से हम एसिड बेस इंडिकेटर को चेक करते हैं। ऐसे प्रत्येक स्टेप में हम करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एक इंडिकेटर मिलेंगे, उस इंडिकेटर में मिलाएंगे पहले स्टेप में रेड लिटमस सोल्यूशन, मिलाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो नो इफेक्ट। दूसरे स्टेप में ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे तो रेड कलर अपीयर होगा। तीसरे स्टेप में फेनोल्फथालीन मिलाएंगे तो कलरलेस होगा। चौथे स्टेप में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या काम करेंगे हम लोग, मिथाइल ऑरेंज मिलाएंगे तो रेड कलर अपीयर होगा। तो इस हिसाब से भाई करेंगे। ऐसे नाइट्रिक एसिड का है HNO3, पहले स्टेप में टेस्ट ट्यूब में HNO3 का सैंपल लेंगे और उसमें मिलाएंगे रेड लिटमस सोल्यूशन, मिलाने पर नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी बार उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे तो रेड कलर होगा, फिर अगले स्टेप में कलरलेस होगा, अगले स्टेप में रेड हो जाएगा इसको मिलाने पर। तो ये आपको इस हिसाब से जितना है इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे एग्जाम्पल हैं एसिड बेस इंडिकेटर के, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बेस वाला भी चेक करते हैं। जैसे बेस का है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक बढ़िया टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको वॉश करते हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को टेकअप करते हैं। मिलाने के बाद उसमें हम क्या मिलाएंगे ये भी ध्यान दीजिए। उसमें हम मिलाते हैं, देखिएगा अगले स्टेप में जैसे मैं बताया कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, खूब अच्छे से वॉश करिए। वॉश करने के बाद इसमें NaOH मिलाइए। क्या मिलाइए, NaOH, ठीक है। क्या मिलाना आपको है इसमें, NaOH सोल्यूशन मिलाइए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिलाने के बाद उसमें रेड लिटमस सोल्यूशन मिलाइए। मिलाने के बाद यदि उसका कलर ब्लू हो जा रहा है तो जान लीजिए बेसिक मीडियम है, तो कलर चेंज हो रहा है। अगले स्टेप में कह रहा है कि फिर से वहीं आप सोल्यूशन लीजिए, ठीक है, NaOH सोल्यूशन फिर से लीजिए। वॉश करने के बाद टेस्ट ट्यूब को वॉश करिए, फिर से NaOH सोल्यूशन का सैंपल लीजिए, उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिलाइए। मिलाने पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अच्छा, फिर से वॉश करिए, फिर से NaOH का सोल्यूशन लीजिए, आप थोड़ा सा सैंपल लीजिए और अगले स्टेप में फेनोल्फथालीन इंडिकेटर मिलाइए। मिलाने के बाद कलर उसका क्या हो जा रहा है, पिंक।
पिंक कलर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया हम अगले स्टेप में फिर से करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से किसी टेस्ट ट्यूब में टेकअप करेंगे थोड़ा सा, और उसमें मिलाएंगे मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। मेथाइल ऑरेंज सोल्यूशन मिलाने पर उसका कलर हो जाता है येलो। तो ठीक है, इस प्रकार से कलर चेंज के द्वारा हम एसिड बेस इंडिकेटर की हेल्प से हम बता सकते हैं कौन एसिड है कौन बेसिक मीडियम में है। तो चलिए गाइज थोड़ा सा कंक्लूजन देख लिया जाए, रिजल्ट क्या निकला। कंक्लूजन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रिजल्ट, हमने जो अभी टेस्ट किया इसमें रिजल्ट क्या निकला। तो चलिए कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं पहला कंक्लूजन क्या है। पहला है एसिड टर्न ब्लू, लिटमस रेड। बात समझिएगा अच्छे से, क्या कह रहा है कि एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस मिलाने पर रेड कलर में, बट हैव नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, लेकिन उसके रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। बात समझिए फिर से क्या कह रहा, पहले में कह रहा एसिड टर्न ब्लू लिटमस, एसिड जो है ब्लू लिटमस सोल्यूशन को टर्न कर देता है, ठीक है। जो एसिड कंपाउंड है वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बट लेकिन हैव नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। लेकिन यदि लिटमस का जैसे कह रहा है कि नॉर्मल में अगर रेड लिटमस है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। फिर बात समझिए, जैसे सपोज करिए कोई टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड फिलअप है, इसमें हमने ब्लू लिटमस को मिलाया। किस लिटमस को मिलाया? ब्लू लिटमस को मिलाया, ठीक है। ब्लू लिटमस को मिलाने पर क्या कह रहा समझिए, कह रहा ब्लू लिटमस को मिलाने पर, ठीक है, इसका कलर जो है अंदर में रेड हो जाता है। यदि रेड हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या काम किया अच्छे से देखिए। टेस्ट ट्यूब में एसिड है, टेस्ट ट्यूब में क्या थोड़ा हमने सैंपल लिया एसिड का, उसमें हमने ब्लू लिटमस सोल्यूशन मिला दिया। मिलाने पर इस सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया रेड में, ठीक है, इसका मतलब मीडियम एसिडिक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि अगले स्टेप में यदि कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये सोल्यूशन कोई, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड है, हमने एसिड का सैंपल लिया। अब इस एसिड के सैंपल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये एसिड है, ठीक है, इसी एसिड में हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं ध्यान से देखिए, इसी एसिड में हम मिला लेंगे, क्या मिलाएंगे, रेड लिटमस, रेड लिटमस। कह रहा है कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड फिलअप किया है और इसी एसिड में हमने रेड लिटमस सोल्यूशन मिला दिया। तो भाई एसिड तो है ही है, एसिड का कलर ही रेड देगा वो, और रेड लिटमस मिला भी रहे हो तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी रेड ही देगा तो पता ही नहीं चलेगा रेड दे रहा है कि नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये समझना है। कंक्लूजन में पहला कह रहा है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, एसिड जो है ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में, बट लेकिन यदि हम रेड लिटमस को मिलाएं उसी एसिड में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखिएगा, सेकंड पॉइंट गाइस कह रहा है, ये सेकंड पॉइंट कह रहा है बेस टर्न रेड लिटमस। यदि कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हम रेड लिटमस सोल्यूशन मिलाएंगे तो रेड लिटमस सोल्यूशन को क्या कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, बट हैव नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस। लेकिन यदि इसी टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब हमारा सपोज करो बेसिक मीडियम में है, इसका मीडियम कैसा है भैया, बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक मीडियम में फिलअप है, अच्छे समझिए बेसिक मीडियम में है। अब इसी बेसिक मीडियम में जैसे ही हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ सोल्यूशन है, ये बेस है, ये बेस है, ठीक है, इसका मीडियम बेसिक है, बेसिक है तो मीडियम तो बेसिक है इसका, इसलिए इस बेसिक मीडियम में बेस टर्न रेड लिटमस, ध्यान समझना है। ये एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कुछ सोल्यूशन है जिसका मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम है, इसमें हम क्या अंदर क्या मिला रहे हैं, रेड लिटमस, क्या मिला रहे हैं, रेड लिटमस, ध्यान देना है, लिटमस, रेड लिटमस मिला रहे हैं। तो बेसिक सोल्यूशन में जब रेड लिटमस मिलाएंगे तो ठीक है, तो इस सोल्यूशन का कलर वो चेंज कर देगा ब्लू में, किस में चेंज कर देगा, ब्लू में, क्योंकि बेस ब्लू को इंडिकेट करता है, समझिएगा। जो एसिड है वो इंडिकेट करता है रेड कलर को, ठीक है, और जो बेस है वो इंडिकेट करता है ब्लू कलर को। बात समझना है, एसिड
इंडिकेट करता है रेड कलर को और बेस इंडिकेट करता है ब्लू कलर को। लिटमस भी ऐसे इसी से चेक करते हैं। जैसे ये कह रहा है कि दूसरे स्टेप में ध्यान समझिएगा, हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, अच्छे से देखिएगा। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ बेस टिकअप किया, ये हमारा बेस है, इसका मीडियम बेसिक है, बेस है। इसी में बेस है, बेस में हम क्या मिला रहे हैं, रेड मिला रहे हैं। जब रेड लिटमस मिलाएंगे तो आपको मालूम है बेस का कलर तुरंत चेंज हो जाएगा ब्लू में, क्योंकि बेस ब्लू ही तो शो करेगा। तो इसका मतलब समझिएगा, कह रहा है बेस टर्न रेड लिटमस, बेस में अगर रेड लिटमस मिलाया जाए तो उसका कलर ब्लू कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर उसमें हम ब्लू लिटमस मिलाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई बेसिक मीडियम तो है ही है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस मिलाने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगला हम देखते हैं, अगला है 4th नंबर पे, फेनोल्फथलीन इज़ अ कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। फेनोल्फथलीन एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में, एंड टर्न पिंक इन बेसिक मीडियम। और जब उसको हम बेसिक, वो टर्न होता है कब, बात समझिए, बहुत सिंपल है, क्या बता रहा, बात समझिए। कह रहा है फेनोल्फथलीन जो है, फेनोल्फथलीन एक इंडिकेटर का नाम है। कह रहा है कि जब इसको हम किसी एसिड में मिलाएंगे, बहुत बढ़िया समझिए, बहुत सिंपल है। कोई एसिड है भाई, एसिड में अगर आप फेनोल्फथलीन मिलाओगे तो फेनोल्फथलीन इंडिकेटर है। तो यहाँ समझने की बात ऐसे हम लोग समझते हैं, कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये एसिड है, ठीक है, एसिड है। तो इस एसिड में सपोज करिए हम फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाने चल रहे हैं। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर हम, आप शॉर्ट फॉर्म में मैं फेनोल्फथलीन लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा अच्छे से, फेनोल्फथलीन। चलिए, फेनॉल्फ हो गया, फेनोल्फथलीन हो गया, समझ लीजिएगा। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को इसमें मिलाएंगे तो कहता है कि जब किसी एसिड में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाया जाएगा तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो एसिड होगा इसका कलर कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस। यदि कलरलेस हो जाएगा तो समझ लीजिए सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में है। और यही सॉल्यूशन यदि पिंक कलर में चेंज हो जाता है, किस में, पिंक में, पिंक में समझिए बेसिक मीडियम में, वही है बता रहा है। कह रहा किसी टेस्ट ट्यूब में कोई एसिड आपने लिया है, उस समझिएगा कोई टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने कोई एसिड कंपोनेंट लिया है, जैसे फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाओगे तो उस एसिडिक सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। तो जान लीजिए मीडियम एसिडिक है उसका सोल्यूशन का। लेकिन यदि कोई बेस है, कोई आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर में जो सोल्यूशन है वो बेसिक मीडियम में है, तो उस बेसिक मीडियम के सोल्यूशन में जैसे फेनोल्फथलीन मिलाओगे तो उस बेसिक कलर का सोल्यूशन फेनोल्फथलीन चेंज कर देगा पिंक कलर में। तो इसका मतलब जान लीजिए कुछ सोल्यूशन का कलर कैसा है, बेसिक। तो बहुत सिंपल है भाई। हमारे पास दो, देखिएगा बहुत अच्छे से, हमारे पास थोड़ा मैं सही से बनाऊँ, ये देखिए हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं। चलिए ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब हैं हमारे पास। एक में सपोज करिए एसिड है और एक में क्या है भैया, बेस है। चलिए समझिएगा, एसिड में हम मिला रहे हैं फेनोल्फथलीन को, चलो फेनोल्फथलीन को इसमें और फेनोल्फथलीन को इसमें भी मिलाया जा रहा है, बात समझना हमको आपको है। तो कहता है जब किसी एसिड में फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को मिलाओगे तो सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्या हो जाएगा, कलरलेस। कलरलेस तो जान लीजिए सोल्यूशन एसिड है। लेकिन यदि कोई सोल्यूशन बेसिक मीडियम में है, ठीक है, या आपको पता नहीं है किस मीडियम में है, उस सोल्यूशन में आप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाओगे तो यदि सोल्यूशन का कलर वो चेंज कर दे रहा है, किस कलर में मालूम है, चेंज कर देता है पिंक कलर में। किस में चेंज कर देगा, पिंक। पिंक कलर में अगर सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा तो जान लीजिए मीडियम उसका क्या है, बेसिक। तो ये है फेनोल्फथलीन की हेल्प से हम बता सकते हैं। 4th नंबर पे है मिथाइल ऑरेंज, बहुत बढ़िया बता रहा है। कह रहा है कि जो मिथाइल ऑरेंज इज़ येलो इन बेसिक मीडियम, ठीक है, एंड रेड इन एसिडिक मीडियम, बहुत बढ़िया बता रहा। समझिए जैसे आपके पास सपोज करिए गाइस कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब आपका ये है और दूसरा टेस्ट ट्यूब आपका ये है। एक में सपोज करो, एक में जो सोल्यूशन है
ये सॉल्यूशन एक में जो सॉल्यूशन है ये बेसिक मीडियम में है, इसमें बेसिक है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। बात समझना है। अब दोनों सॉल्यूशन में हम इसमें पहले वाले में मिलाने चल रहा हूँ मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, इसमें हम मिलाएंगे मिथाइल ऑरेंज, और जो एसिडिक है उसमें हम मिलाने चल रहे हैं इसमें भी मिथाइल ऑरेंज। बात समझना, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में भी मैं मिलाऊंगा मिथाइलिक ऑरेंज और बेसिक में भी मैं मिलाने चल रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज। यदि कह रहा है कि कोई सोल्यूशन है, यदि उसका मीडियम, सपोज करिए कोई सोल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि एसिडिक है कि बेसिक है, उस सोल्यूशन में यदि मिथाइल ऑरेंज नामक इंडिकेटर आप मिला रहे हो, तो यदि सोल्यूशन का कलर कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, इस सोल्यूशन का कलर कन्वर्ट होगा येलो कलर में, येलो कलर में सोल्यूशन का कलर कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में, तो जान लीजिए वह बेसिक मीडियम में है। किस में है, बेसिक। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि यदि कोई हमारे पास एसिड है, एसिड में हमको पता नहीं है एसिड है कि नहीं है भाई। सपोज करो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने एक सोल्यूशन ले लिया है, सोल्यूशन पता नहीं एसिड है कि बेसिक है। उस सोल्यूशन में हमने मिथाइल ऑरेंज नामक इंडिकेटर को मिलाया, और जैसे हम लोग मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को सोल्यूशन के अंदर में, ठीक है, जैसे ही सोल्यूशन के अंदर में मिथाइल ऑरेंज नामक इंडिकेटर को मिलाया जाता है, देखिएगा फिर से, एक मिनट भाई, देखो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, फिर से मैं बना दे रहा हूँ ये। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से, ये समझिएगा अच्छे से कि सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है और इसका मीडियम हमें मालूम नहीं है, इसमें हम मिलाने में चल रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज। क्या मिलाने चल रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज। ये भी कोई सॉल्यूशन है भाई, हमको मालूम नहीं है, पता नहीं एसिडिक है बेसिक है, इसमें भी मैं मिलाने चल रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज। क्या मिलाने चल रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इंडिकेटर मिलाने चल रहा हूँ। मतलब आपको ये समझना है गाइज कि आपके पास दो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर फर्स्ट, ठीक है, और अगले में है सॉरी, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, ये बताना मैं भूल गया, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए गाइज कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, ये है टेस्ट ट्यूब फर्स्ट और ये है टेस्ट ट्यूब सेकंड। खूब अच्छे समझ में आ रहा है। पहले टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ सोल्यूशन लिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि सोल्यूशन एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक। ऐसे हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी एक सोल्यूशन लिया, लेकिन उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है मीडियम एसिडिक है कि बेसिक। इसके बाद हम एक इंडिकेटर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को पहले सोल्यूशन में मिलाते हैं और फिर वही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर फिर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं दूसरे में। मतलब एक ही इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज को दोनों सोल्यूशन में मिलाते हैं। तो सपोज करिए कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि हमारा मिथाइल ऑरेंज पहले टेस्ट ट्यूब में मिलाने पर इस सोल्यूशन का कलर येलो कलर में यदि कन्वर्ट कर देता है, तो जान लीजिए इसका मीडियम, पहले सोल्यूशन का मीडियम है बेसिक, ठीक है। अच्छा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में यदि मिथाइल ऑरेंज को, इसमें भी सोल्यूशन आपको नहीं जानकारी है कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें हमें मालूम नहीं कौन सोल्यूशन है दूसरे वाले में, ये हमारा सेकंड वाला है, इसमें जानकारी नहीं है। इसमें मिथाइल ऑरेंज जैसे इस सोल्यूशन में मिलाएंगे तो इसका कलर यदि रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जान लीजिएगा तुरंत इसका मीडियम हो जाएगा एसिडिक। इस प्रकार से हम मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से चेक कर लेते हैं किसका मीडियम एसिडिक है, किसका मीडियम बेसिक है। और अभी मैं बताया था कि फेनोल्फथलीन इंडिकेटर से किसी भी सोल्यूशन एसिडिक है बेसिक आपको मालूम नहीं है, उस सोल्यूशन में आप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाओगे तो यदि उसका कलर कलरलेस हो जाएगा, तो जान लीजिए मीडियम एसिडिक है। यदि कोई आपके पास ऐसा सोल्यूशन है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसमें मिथाइल उसमें जो है आप फेनोल्फथलीन इंडिकेटर को मिलाइए। फेनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलाने पर यदि उसका कलर, ठीक है, यदि उसका कलर आप देखते हैं पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जान लीजिए उसका कलर बेसिक है। ये तो हम लोग जो है फेनोल्फथलीन इंडिकेटर से चेक करेंगे। फेनोल्फथलीन क्या बताता मालूम है, आप देख लीजिए, इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है, दो टेस्ट ट्यूब है आपके पास। सपोज करिएगा, मैं जो बताने चल रहा हूँ अच्छे से देखिए।
मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ गाइज कि आपके पास जो इंडिकेटर लिया गया है, सपोज करिए इंडिकेटर अब की बार दोनों में फेनोल्फ्थलीन है। पहले में भी फेनोल्फ्थलीन मिला रहे हो, दूसरे में भी क्या मिला रहे हो, फेनोल्फ्थलीन। इसमें भी फेनोल्फ्थलीन मिला रहे हो, दोनों में आप फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर मिला रहे हो, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपको जो पहला टेस्ट ट्यूब है, ये पहला टेस्ट ट्यूब है, इसमें मालूम नहीं है कि इसमें सोल्यूशन पता नहीं कैसा है, एसिडिक है बेसिक हमें मालूम नहीं है, लेकिन कहता है कि जैसे फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है, पहले वाले में मिलाने पर यदि इस सोल्यूशन का कलर कलरलेस कर देता है, कलरलेस, देखो ये कलरलेस होता चला जा रहा है, क्या मिलाने पर, ये सोल्यूशन पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमें मालूम नहीं था कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में अलग अलग सोल्यूशन ले लिया, हमें जानकारी नहीं है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक। हमने पहले में भी फेनोल्फ्थलीन मिलाया, दूसरे में भी फेनोल्फ्थलीन मिलाया। पहले वाले में जैसे हमने फेनोल्फ्थलीन मिलाया तो इस सोल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा, और जैसे कलरलेस होता चला जाएगा तो जान लीजिए इसका मीडियम है एसिडिक। क्या मीडियम है, एसिडिक, ठीक है। अच्छा, दूसरे में ऐसे है, दूसरे में भी हमें मालूम नहीं है सोल्यूशन का कलर कैसा है भाई, दूसरे में भी हमें नहीं मालूम है इसका सोल्यूशन का कलर कैसा है, ठीक है। पता नहीं है एसिडिक है बेसिक है, पता नहीं क्या है, हमें पता नहीं चल रहा है। 2 सेकंड वाले में ये बी वाला है, हमें पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लूँ, जग स्पेस हो जाए तब मज़ा आएगा बताने में। चलिए देखिए हमें मालूम ये नहीं है कि हमारा बी वाला है, बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमने फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर लिया, सोल्यूशन पता नहीं कैसा है, लेकिन जैसे फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन को हमने इसमें ड्रॉप किया, वैसे ही इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कलर है, इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पिंक कलर में। ये पिंक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तुरंत। तो जब पिंक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जान लीजिएगा इसका मीडियम है बेसिक। तो गाइज़ आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जितने प्रकार के इंडिकेटर थे मैंने सब के बारे में अच्छे से बता दिया, कैसे क्या कलर कैसे चेंज होगा विद एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप टुडे इज़ इनफ, आज के लिए इतना बहुत है। ओके गाइज़, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, और शेयर करिए, आपके जो मित्र यार हैं उनको भी शेयर करिए। ओके गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।